मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। सतयुग के लिए बीजों को जिंदा रहना होगा। क्या आत्मा की अमरता केवल विश्वास का विषय है या इसका कोई सशरीर प्रमाण भी इस सृष्टि पर मौजूद है? चलिए इसे क्रमबद्ध रूप से समझते हैं। मर गया, यह वाक्य सिर्फ शरीर के लिए है। जब कोई कहता है फलां मर गया, असल में शरीर नष्ट होता है। आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। यह बात लगभग हर धर्म कहता है। लेकिन सवाल यह है कि आत्मा की अमरता दुनिया को प्रमाणित कैसे हो? केवल उपदेश से नहीं, साक्षात देहधारी प्रमाण चाहिए ना। आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन क्या कोई है जो देह सहित अमर हो? जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, आत्मा भी शरीर बदलती है, लेकिन यह तब होता है जब पुराना शरीर छूटता है। पर क्या कोई ऐसा भी है जो आत्मा को शरीर सहित अजर, अमर, अविनाशी बना दे? यह तभी संभव है जब कोई सर्वोच्च शक्ति, कोई दिव्य सत्ता स्वयं आकर विशेष आत्माओं को ऐसा दिव्य शक्ति पुंज बना दे कि वे देह सहित भी नाश रहित हो जाएं। तो क्या ऐसी आत्माएं इस समय पृथ्वी पर हैं? बीज का विनाश नहीं होता। जब बीज ही नष्ट हो जाए तो सृष्टि का चक्र कैसे चलेगा? इस सृष्टि के मानव बीज वे आत्माएं हैं जो प्रारंभ से अंत तक हर युग का अनुभव करती हैं। वे आत्माएं जो ज्ञान के आधार पर चेतना में अमर हो चुकी हैं, जो इतनी अनुभवशील ही चुकी होती हैं कि समय खुद इनको सार में ले आता है कि सृष्टि रंगमंच का ये ड्रामा अविनाशी है। मतलब आत्मा भी अविनाशी, ड्रामा भी अविनाशी, तो सबका पार्ट भी अविनाशी है। और जब सब कुछ अविनाशी तो शरीर भी अविनाशी हो, तब तो बात बने ना। सृष्टि तो प्रमाण मांगती है कि आत्मा को हम कैसे अविनाशी माने, क्योंकि बिना शरीर के आत्मा का कोई वजूद ही नहीं। इसी को स्पष्ट करने के लिए कुदरत बीजों को संभाल करके रखती है और उनको परिष्कृत करके दुनिया के सामने प्रमाण स्वरूप रख देती है। ये विशेष वीर आत्माएं करती कुछ भी नहीं है, केवल ड्रामा। वो घड़ी सामने कर देता है जिसके लिए बोला राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। कब वे साक्षी हो जाते हैं कि वे कर्मों से अतीत होते हुए चले जाते हैं कि उन्हें खुद पता ही नहीं चलता। इनका शरीर भी संपूर्ण पावनता के कारण परिवर्तनशील होते चला जाता है। ऐसी ही आत्माएं सशरीर अमरता का प्रमाण बनेंगी। सतयुग लाने के लिए देहधारी आत्माएं आवश्यक हैं, जो हैं वे न केवल ज्ञान और योग में स्थिर हों, बल्कि देह सहित दिव्य गुणों से भरपूर भी हों। उन्हें कर्ता की स्टेज से मुक्ति मिल चुकी हो, संवेदनाओं में निष्कलंक रहें या भरपूर। वे प्रत्येक क्षण आनंदित रहने वाली आत्माएं हैं। दुनिया प्रूफ मांगती है और वो मिलेगा। दुनिया विश्वास पर नहीं चलती, वो दृश्य प्रमाण पर चलती है। और वे दृश्य प्रमाण होंगे वे मुट्ठी भर आत्माएं जो स्वयं आंतरिक परमात्मा के संपर्क से इतनी दिव्य बन जाएंगी कि उन्हें देखकर कहा जाएगा, हाँ, अमरता संभव है देह सहित भी। जो आत्मा को जान लेती है वह मरती नहीं, और जो आत्मा अपने संस्कारों का मिश्रण करके सार में टिककर साक्षी स्टेज का गॉड गिफ्ट लेकर अपने परमात्मा स्वरूप को पा लेती है, वे अपनी देह की मृत्यु को भी जीत जाती है। इन्हीं आत्माओं के द्वारा फिर स्वर्णिम युग की नींव रखी जाएगी। सृष्टि चक्र के बीज यही होंगे, नाश रहित, दिव्य और साक्षात प्रमाण। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं।
मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।